Welcome to Leher's Tarot and Beyond. This is going to be a general reading for all Sagittarius signs. Since it's a general reading, it may or may not resonate, so just keep what resonates and let go of the rest. If you'd like personal tarot or Akashic readings from me, you can find the details for the same in the description box below. Let's see what messages are coming through for the Sagittarius signs. We'll look into the past, current and immediate future energies. In the recent past, it shows कि काफ़ी खुश थे आप, बहुत अच्छी हैप्पी एनर्जीज़ हैं, फुलफिलिंग जैसी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी हैप्पी वार्म, हार्ट में जैसे बहुत ज़्यादा खुशी हो. Those are the energies that can be seen. We'll clarify these cards further. Let's see what is in the current energies. Current energies, it's showing that कोई टाइप की गाइडेंस आपको लेनी चाहिए, या फिर एक अदर साइड है कलेक्टिव के लिए कि थोड़े ट्रेडिशनल पाथ चूज़ करना चाहिए, जो सोसाइटी से मैच करता हो वैसा कोई पाथ चूज़ करना चाहिए, या फिर किसी से कोई टाइप की यू शुड गो फर्दर टू टेक सम गाइडेंस फ्रॉम समबडी. Pull a card for the immediate future. In the immediate future, it shows you will be moving on from some kind of heavy energies and you will be going into more better, more fresh energies. कोई टाइप का heavy burden some energies आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे लाइफ में. Let's clarify the 9 of Cups in the recent past. पास्ट में दिखा रहा है कि कोई टाइप का बहुत एक क्लोज टाइप का कनेक्शन है आपका, जिसमें आपको बहुत वार्मथ फील होती है. यू फील वेरी नर्चर्ड एंड very warm energy exchange is there in this connection. But at the same time it shows कि थोड़ी सी lack of clarity है. कोई चीज़ें जैसे एक होता है कि the connection is very open, very free, बिना कुछ सोचे समझे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को. But in this connection it's not like that. In this connection it's कि थोड़ा सा माइंड में प्लान करना पड़ता है, फिर सोच समझ के कैलकुलेट करके स्टेप्स आगे लेने पड़ते हैं, नहीं तो चांसेस हैं कि थोड़ी सी परेशानी आ जाए कनेक्शन में. तो बहुत सोच समझ के आगे चलना पड़ता है. बट कनेक्शन बहुत अच्छा है, खुशी देती है ये कनेक्शन. माइंड में रहता है कि इस कनेक्शन के लिए बेस्ट हो, एक बहुत ही हैप्पी एनर्जीज रहती हैं माइंड में. बट वो कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक्सप्रेस करने की बारी आती है तो थोड़ा सा डिसेप्टिव टाइप ऑफ एनर्जीज हैं कि बहुत ही खुल के नहीं एक्सप्रेस कर सकते अपने आप को. लेट्स सी द करंट एनर्जीज. जी, करंट एनर्जीज़ में इट्स शोइंग कि एक जो स्टेबिलिटी होती है, एक ग्राउंडेडनेस होता है, एक धैर्य जो होता है अंदर, उसको कनेक्ट करने में परेशानी हो रही है. कोई टाइप की ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है माइंड में. जो एक पेशेंस लेवल होता है, एक काम एंड कलेक्टेड जो एक एनर्जी हमारी होती है, होनी चाहिए कोई भी सिचुएशन को डील करते वक्त, वो नहीं लेके आ पा रहे हो आप. कोई टाइप का एक चेंज की ज़रूरत है जो आपको लेके आना है इन योर लाइफ. दैट इज़ समथिंग यू आर नॉट एबल टू गेट. बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, आपको लग रहा है कि कहाँ से रास्ता निकले, यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ वे आउट. यू आर फीलिंग दैट यू आर ट्रैप्ड इन समथिंग, यू जस्ट नॉट एबल टू फाइंड अ वे आउट. ऑलमोस्ट वो आपको एक ओवरवेल्म फीलिंग दे रहा है. एंड इट इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ
कम्युनिकेशन, किसी से जैसे आप बात करना चाह रहे हो किसी चीज़ के बारे में, कोई टाइप का न्यू बिगनिंग है, न्यू प्रोजेक्ट है जो आप शुरू करना चाह रहे हो, उससे कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ है जो आपको बहुत ही परेशान कर रही है कि आपको ये सेटलमेंट देगा कि नहीं देगा, एक अच्छा स्टेबिलिटी आएगी, ये जो चेंज आप कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में लाने के लिए, ये चेंज अच्छे से आएगा कि नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं. सो यू आर नॉट एबल टू गेट क्लैरिटी ऑन हाउ आर यू सपोज टू टेक दिस further in your life, which is why the guidance is coming through that you have to talk to somebody about it. somebody जो जिस भी सिचुएशन से यू आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, जिसको उस फील्ड में एक्सपर्टीज हो कोई टाइप की, टेक गाइडेंस फ्रॉम दैट पर्सन. इट कुड बी योर सीनियर, इट कुड बी योर मैनेजर, इट कुड बी अ पेरेंट, एक कोई गुरु हो सकते हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं, कोई आपकी कोई टाइप के टीचर हो सकते हैं, आपके एल्डर सिबलिंग हो सकते हैं, आपके नाना नानी ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी हो सकते हैं. बट इट हैज़ टू बी समबडी एल्डर जिनमें एक वो टाइप का विजडम हो, जिन्होंने दुनिया देखी हो, जो आपको गाइड कर सके. सो वो गाइडेंस आ रही है इसमें से. लेट्स सी व्हाट इज इन द इमीडिएट फ्यूचर फॉर यू. क्लैरिफाइंग द 6 of Swords. फ्यूचर एनर्जीज में बहुत अच्छी एनर्जीज हैं. आप जो अभी स्टेप एक्शन अपनी तरफ से, इफ़ यू टेक दैट एक्शन टू टेक दैट गाइडेंस टू ब्रिंग दैट क्लैरिटी इन योर माइंड, यू आर गोइंग टू गेट पास थ्रू दीज वेरी हैवी एनर्जीज जो अभी थोड़ी सी चल रही हैं, एक ओवर थिंकिंग वाली, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको. यू विल मूव ऑन फ्रॉम दीज एनर्जीज और बहुत फ्यूचर में बहुत एक ओवरफ्लोइंग हैप्पी एनर्जीज आएंगी आपकी तरफ, बहुत ही वार्म एनर्जीज आएंगी. एस ऑफ कप्स होता है दैट योर हार्ट इज़ वेरी ओपन टू रिसीविंग द गुड एनर्जीज जो आपकी तरफ आ रही हैं. बहुत ही लविंग एनर्जीज हैं और बैलेंस भी बहुत रहेगा. आपका होप जो है आपके अंदर वो वापस जागना शुरू होएगा कि हाँ आप सही पाथ पे हो एंड यू आर डूइंग द राइट थिंग. दैट होप विल कम बैक इन यू विच इज़ समथिंग दैट यू आर लूजिंग राइट नाउ करंटली. दैट स्टेबिलिटी, दैट धैर्य जो होता है माइंड में, ताकि डिसीजंस ले सके, सो वी आर एबल टू टेक द करेक्ट डिसीजंस. For that level of patience and that level of understanding is something you're not able to find right now. In the future energies, the mind is much more clearer and hopeful and aligned with the energies जो आपके लिए universe is sending, and you're putting in your efforts to bring those energies into your life. You're seen doing a lot of hard work. कोई भी टाइप की चीज़ that is required कि आपको इस चीज़ पे मेहनत करनी है तो वो आपके पास बेनिफिट लेके आएगा. कोई स्किल पे वर्क करना है, कोई कनेक्शन पे वर्क करना है, कोई अपनी हैबिट पे वर्क करना है. यू आर पुटिंग इन द हार्ड वर्क टू ब्रिंग इन दोज चेंजेस, ताकि वो जो अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं आप उसका फुल बेनिफिट, फ़ायदा अपनी लाइफ में ले सको. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग थ्रू. But in the current energies, it's very important that you take that guidance from somebody so that you can tap into these future energies जो बहुत ही beautiful हैं और आपको उस एक unclarity जो आप अभी महसूस कर रहे हैं उसमें से निकलने में help करे. For that you have to take guidance from an expert, और जिसमें आप believe करते हैं कि this person can guide me. Let me pull overall guidance for you. Yes, the guidance coming through is that this cycle will end of ये जो unclarity का एक चीज़ चल रही है कि आप कैसे बात करो चीज़ में से, कैसे एक पॉजिटिव चेंज लेके आओ अभी के करंट सिचुएशन में, तो वो साइकिल अभी एंड होने वाली है. इट्स गोइंग टू क्लोज एंड अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू ग्रोथ की बिगनिंग जो आपको लाइफ में आपको ग्रोथ देगा, उसकी एक बिगनिंग आएगी और वो बहुत ही एक स्टेबल लॉन्ग टर्म बिगनिंग होगी. And it is also something which you have been waiting for, so it is going to come towards you. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. You just have to take this action of taking the guidance from somebody who can guide you through this. If you don't take that action, then the immediate future energies will change. So take that action to take guidance and everything good is coming towards you.
And there's one more thing that you can do is that if you're feeling too anxious and overthinking है, guide नहीं है, sometimes होता है that we don't have such close people that we can rely on. Take a piece of paper and write all of your doubts on that piece of paper and then burn it. That will help you clarify your अंदर के doubts and fears, and then just go with the flow thinking that everything good comes to you. This will help you align with the energies. So that is all that is coming through for the Sagittarius collective right now, and I will see you in the next video.